तो दोस्तों एक बार क्या होता है कि रावण जो युद्ध करने के लिए किष्किंधापुरी पहुंच जाता है। वो वहां पर पहुंचकर बाली को ललकारता है। तो ये पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से जो बाली ने उसको अपने जो काख में दबा के रखा, ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों युद्ध करने के उद्देश्य से जो है रावण बाली के जो राज्य में किष्किंधा पहुंचा। जब वह किष्किंधा नगरी गया तो वहां पर जो है उस समय बाली मौजूद नहीं था। वह जो संध्या वंदना के लिए गया था, वह जो चारों समुद्रों की उस समय जो उपासना करता था शाम के समय। तो उस समय यहाँ पर सुग्रीव उपलब्ध थे। तो सुग्रीव जी ने उनको बताया कि अभी बाली यहाँ पर नहीं है, तो कृपा करके आप कुछ घड़ी ठहर जाएं। जब बाली जी आएंगे तो आप उनसे जो युद्ध कर लेना। और क्योंकि जो है बाली जी के अलावा यहाँ कोई अन्य वानर नहीं है जो आपसे युद्ध करने में जो उन्नत हो, इसलिए आप उनका जो है इंतजार कीजिए, उनकी प्रतीक्षा कीजिए। और तभी जो सुग्रीव ने उसको बताया, और तो वहां पर तब अंगद भी जी मौजूद थे। तो उन्होंने उसको बताया कि जो आप लोग हड्डियों का ढेर देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बाली का युद्ध में जो ललकारने आए थे। आप लोग इसका हश्र देख सकते हैं क्या हुआ था। और आप जो अपना भी हश्र सोच लीजिए, क्योंकि आज तक बाली ने एक भी युद्ध नहीं हारा है। तो वह आपके साथ क्या करेंगे, आप यह सोच लीजिए। और जब तक बाली नहीं आता, आप लोग जो है यहीं पर बैठ जाइए, यहीं पर विश्राम कीजिए और उनकी प्रतीक्षा कीजिए। ये सब सुनकर रावण बोलता है कि अरे तुच्छ वानर, तो ये तू मुझे क्या रोकेगा, तू मुझे क्या समझाएगा। ऐसा कहने पर जब रावण ने उनकी जो है अवहेलना की, उनकी जो है बुराइयां की, उनकी चुगली की, तब जो है सुग्रीव जी बोले कि अगर आपको मरने का इतना ही शौक है तो आप लोग दक्षिण समुद्र की तरफ चले जाइए। वो वहीं पर जो है उपासना कर रहे होंगे, और आप जब उसका शरीर देखेंगे तो वह अग्नि के समान प्रज्वलित होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वही बाली है। तो दोस्तों ये सब सुनने के बाद अपने पुष्पक विमान पर बैठकर रावण जो है दक्षिण समुद्र की तरफ निकल जाता है। और जब वह दक्षिण समुद्र की तरफ जाता है तो वहां पर वह एक वानर को बैठे देखता है, जिसका की शरीर अग्नि के समान प्रदीप्त हो रहा था, वह उज्जवल हो रहा था किसी भी आग के समान। और उसके शरीर को देखकर एक बार तो रावण बेचंबे में रह गया कि ये कौन है। तो दोस्तों उसके बाद एक रावण जो है पूरी एक प्लानिंग बनाता है कि किस तरीके से वह बाली को पकड़ेगा। तो वह चुपचाप जाके जो बाली के पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। और बाली को आभास हो जाता है कि रावण उसके पीछे से आ रहा है, कोई व्यक्ति उसके पीछे से आ रहा है। तब वह भी तैयार हो जाता है। वह सोचता है कि वह इसको अपनी काख में दबा के रखेगा और जो तीनों लोगों का चक्कर लगाएगा। तो इसके बाद दोस्तों जैसे ही रावण उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, बाली तो दाव में बैठा ही होता है और बाली उसको अपनी काख में दबा लेता है। जब बाली उसको अपनी काख में दबाता है तो वह चारों समुद्रों की जो है उपासना रावण को काख में दबाए दबाए करता है। वह जो है मन की गति से उड़ता है, मन की गति से भागता है, और जहां जहां वो जाता है लोग उसकी पूजा करते हैं। जो है सभी देवता जो पुष्प बरसाते हैं बाली के ऊपर उसकी शक्ति को देखकर। और दोस्तों इस तरह घुमाने के बाद जो है कई सहस्त्र योजन की दूरी तय करने के बाद वह एक वन के अंदर जाके रावण को छोड़ देता है। और जो रावण काफी थक जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और तब वह बाली को जो है रावण को बोलता है कि बताओ मित्र क्या रहा, मुझ पर तो तुम हमला करने आए थे। तब रावण जवाब देता है, अब आप रावण की स्टेटमेंट सुनिए। रावण बोलता है कि अरे बाली, मैंने तुम जैसा वीर आज तक कभी नहीं देखा जिसने मुझे इतनी आसानी से हरा दिया हो। मैं तो तुमसे युद्ध करने के लिए आया था, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हो चुका हूँ। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तब वह बाली को बोलता है कि मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। इसके बाद जो है बाली इसके लिए मान जाता है और रावण और बाली एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। और वे शपथ लेते हैं, वो अग्नि को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं कि आज के बाद वो कभी युद्ध नहीं करेंगे और वह सच्चे मित्र की भांति जो है रहेंगे। इसके बाद वे दोनों जो है अच्छे मित्रों की तरह किष्किंधा नगरी पहुंचते हैं और 1 महीने तक रावण वहां पे रहता है और आनंद उठाता है। वे दोनों काफी मजे करते हैं। तो दोस्तों कैसी उनकी मित्रता हुई, जो है कहानी कहाँ से शुरू हुई, आप लोगों को पता लगा होगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।